नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत आर्यन स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर। आज आपके लिए जो क्लास का टॉपिक है वो है सेट थ्योरी, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स। हम समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, बट लेट नहीं है डियर। इस कोविड पेंडेमिक में स्कूलें बंद थीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्लास 11th की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिले स्टार्ट हुई। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप सीनियर सेकेंडरी के बेसिस पर कोई एग्ज़ाम्स देते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं वो होते हैं क्लास 11 से। मैंने ये नहीं रखता है कि हम क्लास 11 की तैयारी सेकंड टर्म के बेसिस पर करें, फर्स्ट टर्म के बेसिस पर करें। अभी भी आपके पास 3 महीने समय है। बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तो मैथमेटिक्स फुल कोर्स आपका जैन लास्ट तक जैन लास्ट तक कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करा दूं, बशर्ते ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि नियर अबाउट क्लास 10 तक के तो साइंस के लेक्चर्स भी हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही अगर प्रॉपर केवल आपको साइंस का नॉलेज लेना है और ज़्यादा डेप्थ में लेना है, स्पेशली फॉर ओनली फॉर साइंस, तो हमारा दूसरा चैनल है द गोल्डन रेशियो क्लासेस। क्या याद रखेंगे? गोल्डन रेशियो क्लासेस। आप वहाँ पर जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वहाँ पर प्रेस करें और जितने भी वीडियो आपके साइंस के अवेलेबल कराए जा रहे हैं उसको आप ले करके आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। ध्यान रहे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोल्डन रेशियो क्लासेस रन बाय नीरज पंडित हमारा दूसरा चैनल है। आप वहाँ से साइंस की कंप्लीटली नॉलेज ले सकते हैं। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं मैथ्स को लेकर के और आज का टॉपिक है सेट थ्योरी। जैसा कि अभी मैंने बताया, इससे पहले मैंने बेसिक में सेट्स के कुछ साइंस वगैरह के बारे में, साइन जितने भी इसमें सिंबल होते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। और आज की जो क्लासेज होगी ये कॉन्सेप्चुअल होगी, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हमारी तरफ से कुछ भी लगता है कि हमने आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की है और किया जा रहा है मेरे तरफ से, तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे भी कोई वीडियो आपके लिए मैं लेकर उपस्थित होता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। और सेकंड थिंग कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक अलग मोटिवेशन मिलता है, हमें एक पॉजिटिविटी आती है। हमें लगता है कि हाँ, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमसे प्यार करते हैं, कुछ लोग हमें लाइक करते हैं और आपके उस प्यार और स्नेह के लिए, लव एंड अफेक्शन जो है, हमें और आगे आपके लिए कुछ करने के लिए इंस्पायर करता है। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही प्रेस योर बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मैं पहले भी बताया था, जनरली स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सिमिलर। अब
ऑल ओवर इंडिया एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हो रही हैं करेंट सिलेबस में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सीबीएसई बोर्ड में हमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है और स्टेट बोर्ड में हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना है। तो ये वीडियो जहाँ तक है दोनों तरह के मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी, वो देखेंगे हम कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी आपके चैप्टर फर्स्ट में है, मैथ्स का ब्रांच है। तो आखिर सेट थ्योरी आया कहाँ से, किन्होंने इसको ओरिजिनेट किया, ओरिजिनेट किसने किया, किसके दिए गए सिद्धांतों को, किसके दिए गए थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं कि सेट थ्योरी क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो आखिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो आखिर इसके बारे में किसने अपने विचार को प्रस्तुत किया, किसने अपनी थ्योरी दी, किसने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किसने इसको ओरिजिनेट किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करने वाले हैं, अभी आपको उनसे मैं रूबरू करवाना चाहूँगा, आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। तस्वीर देखकर, रियल लाइफ में नहीं, तस्वीर देखकर आप उनको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। ये है मिस्टर जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने 1870 के नियरेस्ट इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। देख लीजिए ध्यान से, इन्हीं के दिए गए सिद्धांतों को मिस्टर जॉर्ज कैंटर, जो कि जर्मन के एक मैथमेटिशियन हैं, जर्मन मैथमेटिशियन, इन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था। और उन्हीं के द्वारा दिए गए इस सेट थ्योरी के सिद्धांत को आज हम अपने सिलेबस में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर हिम, एक बार उनके लिए आप क्लैप कर सकते हैं, जो कि आपके नॉलेज को ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं। सेट का इम्पोर्टेंट वैसे भी हमारे लाइफ में होता है, क्योंकि अगर आप, जैसे कि कहा जाए कि आप 11th के स्टूडेंट से हैं और आप अपनी बुक्स को जाइए परचेज कीजिए, तो आप जब एक शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसको आप प्रॉपर बताते हैं कि भाई हमें साइंस स्ट्रीम की, यानी पीसीएम यानी मैथ्स की, इंजीनियरिंग स्ट्रीम की हमें आप सिलेबस दे दीजिए, तो तुरंत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, ये नहीं पूछता कि आपको फिजिक्स पढ़नी है नहीं, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है नहीं, आपको मैथ्स पढ़नी है नहीं, तुरंत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश की सिलेबस आपको अवेलेबल करा देता है। लाइक्स वैसे ही अगर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और वो जाते हैं तो उनको कॉमर्स स्ट्रीम की बुक्स मिल जाती है। आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आप 6th स्टैंडर्ड के लिए जाकर बोलते हो कि भाई मेरे को फला स्कूल की 6th स्टैंडर्ड की हमें बुक दे दीजिए, या 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल करा दीजिए, वो तुरंत आपको उसका सेट बना करके दे देता है। लाइक्स कहने का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए है, देखो कितनी बढ़िया चीज़ जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज हो रहा है। इस महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने इसको अपने सिद्धांत के रूप में आपके चैप्टर्स में इसको समाहित कर दिया। रियल में बिना सेट्स का हमारा लाइफ नहीं है। आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, आप ज्वेलर्स के यहाँ जाते हो फंक्शन के लिए कि भाई हमें ज्वेलर लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, तो आप ज्वेलरी सेट में आप ऊपर कान से लेकर के, सर से लेकर के पाँव तक की आप ज्वेलरी सेट ले लेते हो। बर्तन के लिए जाते हो, आपकी कोई भी डिश पॉट खरीदने के लिए जाते हो, आप डायरेक्टली बोलते हो भैया मेरे को स्टील सेट दे दो, मेरे को पित्तल सेट दे दो, मेरे को डिनर सेट दे दो। और तुरंत आपको ये नहीं पूछता है कि इसमें क्या चाहिए और कितने चम्मच चाहिए, कितने स्पून चाहिए, कितने बाउल्स चाहिए, कितने प्लेट चाहिए। और तुरंत उसका एक सेट बना होता है 6 पीस या 12 पीस का, 12 पीस का, वो आपको तुरंत अवेलेबल करा देता है। तो ये है सेट। सेट का हमारे पूरे लाइफ में आवश्यकता है। तो अगर फिर से क्लैप करेंगे इनके लिए, जिन्होंने आपको इसको पढ़ने के लिए इसके बारे में बताया, जॉर्ज कैंटर ने। क्लियर, याद रहेगा, जॉर्ज कैंटर, जर्मन मैथमेटिशियन। हम देखेंगे कि सेट्स के बारे में तो आप बेसिक में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपको अवेलेबल कराया जा चुका है। आज का हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्या देखेंगे?
टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप्स कितने होते हैं तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या। नंबर फर्स्ट देखेंगे हम नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बहुत सारे सेट होते हैं, यहाँ पर आप उससे रूबरू होने जा रहे हैं। इनफाइनाइट सेट, इसके बाद नल सेट हो गया आपका, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। आपको इक्विवेलेंट सेट पढ़ने हैं, एम्प्टी सेट पढ़ने हैं, जो कि आपको नल सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं। इक्वल सेट पढ़ने हैं, सिंगलटन सेट पढ़ने हैं, सबसेट पढ़ने हैं, प्रॉपर सेट पढ़ने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ने हैं, पावर सबसेट पढ़ने हैं, यूनिवर्सल सबसेट पढ़ने हैं, बहुत सारे सबसेट पढ़ने हैं। ध्यान से आप इसको नोट कर सकते हैं साथ के साथ। इक्विवेलेंट सेट, इसके बाद देखेंगे हम इक्वल सेट, इसके बाद देखेंगे हम सिंगलटन सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सबसेट, और एक देखेंगे हम यूनिवर्सल सेट। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टअप के 5 सेट्स देख लें क्या क्या है। नल सेट को जनरली हम क्या बोलते हैं? नल सेट का और भी नाम है, ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। नल सेट को हम अवॉइड सेट भी बोलते हैं। अवॉइड किया जाना मतलब नेगलेक्ट किया जाना। एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। और इस सभी को हिंदी में हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान देंगे। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब क्या है? एम्प्टी का मतलब है खाली। ग्लास है, खाली ग्लास है, न उसमें जूस है न वाटर है, बिल्कुल एम्प्टी। बकेट है, ठंड का मौसम है, नहाने जाना है, बाथ लेना है और पता लगा कि बकेट में गर्म पानी भी नहीं है। दैट्स ऑल। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, कहने का मतलब मैं तो एक एग्जाम्पल रखा आपके सामने। दैट्स ऑल। बेसिर पैर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ समझना है। कहने का मतलब कि अगर कुछ भी नहीं है तो नल सेट है। और जनरली इसका नोटिफिकेशन क्या होता है? इस तरीके से इसका नोटिफिकेशन होता है, यानी एक मिडिल ब्रैकेट यूज कर लीजिए और इसके अंदर कुछ भी मत लिखिए। या इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं? हम फाई बोलते हैं। इसके बाद जैसा कि हम देखें कि फाइनाइट सेट, इसका मतलब हो गया आपको परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय की बात करें जो फाइनाइट यानी फिक्स्ड एलिमेंट देता है। क्या देता है आपको? फिक्स्ड एलिमेंट देता है। लाइक्स सपोज आपने ले लिया इसमें सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक। ये पता लग गया कि लास्ट डिजिट क्या है आपका? 10 है। यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, किस चीज़ का सेट है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 1 to 10 भी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर यही दे दिया गया कि सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2 या फर्स्ट 4 इवन नंबर।
Set B is the collection of first four even number. क्लियर? फिक्स है यानी कि ये परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट को हम बोलेंगे अपरिमित। इनफाइनाइट की अगर हम बात करें, सपोज सेट सी का वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, देयर इज नो लिमिट ऑफ एलिमेंट्स, a huge number of elements consist in this set। कहाँ तक चलेंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, काउंटिंग करते जाएं, कोई मायने नहीं। क्या है ये? अपरिमित समुच्चय। और भी देख लें। अच्छा, एक चीज और भी थोड़ा सा हम देख लें कि 5 सेट होता कैसे है। कैसे कहेंगे कि कोई भी चीजें एम्प्टी है। सपोज मैंने आपको बोला कि आप एक ऐसा नंबर का सेट बनाइए, एक ऐसा नंबर रखिए जो 3 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। क्या सर, क्या कर रहे हो आप? परेशान? सर फोड़ना शुरू हो गया। सर 3 से बड़ी और 2 से छोटी एक नंबर, आपने बोल दिया 5 3 से तो बड़ी है लेकिन 2 से तो छोटी नहीं है। नहीं है, हो ही नहीं सकता, नेवर। तो ये क्या है? क्या है ये? यही एम्प्टी सेट है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन कलेक्ट द numbers which is greater than 3 but smaller than 2, because 3 is already greater than 2. The number which is greater than 2 greater than 3 also will be greater than 2. Therefore this is not the combination of any types of number which is greater than 3 but smaller than 2. Clear? Because 3 is already successor of 2. 2 का क्या है? परवर्ती है। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 के बाद अगर हम देखेंगे वो 2 से छोटा कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो यही है नल सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसको हम बोलते हैं समतुल्य। सम का मतलब लगभग बराबर, लेकिन बराबर तो होगा लेकिन एक जैसा नहीं होगा। इक्वल इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बड़े पापा के 5 बच्चे, हम भी 5 भाई हैं, यानी 5 कजन हमारे भी हैं, 5 हम सगे भाई हैं। ये तो क्लियर है कि बड़े पापा के 5 बच्चे और हम भी 5 पांडव। क्लियर? लेकिन नंबर इक्वल है, बट हम सभी इक्वल नहीं हैं। नहीं है ना? सीधी सी बात है भाई, जब घर का बंटवारा होगा तो बड़े पापा का घर अलग होगा, हमारा अलग होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं, बट वी आर नॉट इक्वल। कहने का मतलब कि सेट ए में ए बी सी डी ई इसके एलिमेंट हो गए, और सेट बी में एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5। दोनों में हैविंग कितने एलिमेंट्स? 5 and 5। दोनों में 5 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है, समतुल्य है, बट इक्वल नहीं है। क्लियर? और अगर हम इक्वल सेट की बात करें तो हैविंग सेम नंबर, हैविंग सेम एलिमेंट्स, हैविंग सेम एलिमेंट्स, यानी कि अगर सेट ए में 1 2 3 4, तो सेट बी में क्या है? 4 3 2 1।
मैंने ये नहीं रखता कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एलिमेंट्स मैच करें तो हम देख रहे हैं कि 1 दोनों में है, इधर 2 दोनों में है, आगे देख लिए 3 दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं, 4 देख लिए दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं। अब इधर भी कोई नहीं, उधर भी कोई नहीं, मैं इधर चला, मैं उधर चला, किधर चला ये पता नहीं। क्लियर? मीन्स दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स, सेम फिगर, तो इसको हम कहेंगे इक्वल सेट, यानी तुल्य समुच्चय। क्लियर? सिंगलटन सेट। अब हम आगे देख रहे हैं इसमें सिंगलटन सेट क्या है। सिंगल मीन्स क्या होता है? सिंगल मीन्स एकल, यानी ओनली वन, हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, केवल एक एलिमेंट्स होगा, केवल एक एलिमेंट्स जिस सेट का कलेक्शन है वो सिंगलटन सेट है। और इस सेट के सबसेट के बारे में हम देखें तो इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान देंगे। इफ एवरी एलिमेंट is the are the elements of other set, या इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझ लें कि इफ एवरी एलिमेंट, नाम दे दिए हम यहाँ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A are the element of set B also, but set B has others extra elements, then set A is called the subset of set B and set B is called the superset. Boss, I am the boss, मैं बॉस हूँ। बॉस नामक प्राणी किसी की अगर जिंदगी में आ जाए तो उसको सारे डिसिप्लिन का समझ में आ जाता है ना। होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमारे ब्रेन पर हमारे पेरेंट्स का कंट्रोल ना हो तो हम आवारा हो जाएंगे, हम अपने उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच सकते जो हमने कभी सोचे थे। तो सीधी सी बात है, इस बॉडी पर भी अपने पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए। बच्चों, आप बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो अभी, ध्यान रखो। कहने का मतलब क्या है कि सेट, इसको और आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। आपका गांव है, आपका शहर है, उस शहर में आपकी कॉलोनी है या कस्बा है, आपके गांव में वो मोहल्ला है। तो एक गांव में कई मोहल्ले होते हैं, यानी एक गांव में कई मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले में गांव नहीं होता। आपके एक स्कूल के अंदर कई सारे क्लासेस डिवाइड हैं, बट आपकी क्लास में आपका स्कूल नहीं है ना। यानी क्लास जो है वो क्या है, आपके स्कूल का सबसेट है। आपका मोहल्ला आपके गांव का सबसेट है, आपका कस्बा आपके शहर का सबसेट है जहां पर आप रहते हो। अब समझ में आ गया हो। सपोज मैंने एक सेट दे दिया, अब आप मैथमेटिकली समझिए इसको। अगर हमने एक सेट दे दिया 1 to 10 और एक सेट बना दिया मैंने 2 4 6 8, तो क्या 2 4 6 8 सेट ए का भी एलिमेंट है? ब्रेन के घोड़े को दौड़ाओ, दिमाग को दौड़ाओ।
हमने क्या बोला, सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड सेट बी इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यानी 2 4 6 8 10। तो क्या इसमें बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस में है, सेट ए में है 1 to 10। तो सेट बी का कंप्लीट एलिमेंट सेट ए में है, लेकिन सेट ए का कंप्लीट एलिमेंट सेट बी में नहीं है, क्योंकि सेट ए में टोटल नंबर अगर देखें तो कितने हैं, 10 है, लेकिन सेट बी में कितने हैं, ओनली 5 है। तो 5 10 में शामिल है, लेकिन 10 5 में शामिल नहीं है। क्लियर। तो 5 जो है वो 10 का सबसेट है। समझ में आ गया। अभी इसको और आगे देखेंगे। क्लियर। कि अगर मतलब यहां पर इस कंडीशन में आपको एक और चीज क्लियर हो गया है डियर, इसको हम इम्प्रॉपर सेट भी बोलते हैं। जैसे आप फ्रैक्शन में पढ़े हो ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिससे कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन सेट बी, देन सेट बी इज द सबसेट, देन सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट, सभी अवयव सेट ए के भी एलिमेंट हैं। यानी सेट बी जो है सबसेट का मतलब डियर होता है उपसमुच्चय। लाइक जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। बॉस का नाम क्यों लिया, प्रिंसिपल साहब नहीं हैं स्कूल में, तो स्कूल के बॉस कौन है, वाइस प्रिंसिपल। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब आते हैं तो वाइस प्रिंसिपल साइड हो लेते हैं, क्योंकि सारा डिसीजन कहाँ किनके हाथों में आ जाता है, अपने आप प्रिंसिपल साहब के हाथों में आ जाता है। तो सेम वही चीज, बॉस कौन हुआ, बॉस कौन हुआ, हु इज द बॉस, प्रिंसिपल सर इज द बॉस या प्रिंसिपल मैम इज द बॉस। वेरी गुड, नो मेंशन। समझ में आना चाहिए, आप किसी भी तरीके से समझें। हमारा यही आपको आपके लिए उद्देश्य है कि हम इस लेक्चर को इतना सरल से सरल कर दें कि आपका ये चैप्टर एक सप्ताह में न ख़त्म होकर 1 या 2 दिन के अंदर आप इसको कवर अप कर सको। हम इस उद्देश्य से लेकर चले हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि कोशिश होगी कि आपकी जनवरी तक, जैन 2020 तक, या बहुत लास्ट होगा तो 15 फ़रवरी तक आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स क्लियर करा दें, जिसको हम कहते हैं कि शरबत की तरह घोल कर पी लें। बट उम्मीद है आपसे मिलने वाले मोहब्बत की, आपसे मिलने वाले प्यार की। प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब हम देखेंगे इसमें प्रॉपर सबसेट। जब आपने जब आपने इम्प्रॉपर सबसेट समझा, तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल सेट को प्रॉपर सबसेट जनरली हम किसको कह लेंगे, इक्वल सेट को हम प्रॉपर सबसेट कह लेंगे। मतलब मीन्स क्या कर सकते हैं आप, सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, सेट ए सेट बी का सबसेट है, बट सेट बी के इक्वल नहीं है प्रॉपर सबसेट। लाइक बट यहां पर इक्वल सेट आप देख ले, जनरली हम यहां पर प्रॉपर की हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगी आपको, लाइक्स आप इक्वल सेट को प्रॉपर सेट में ले लोगे, और इम्प्रॉपर सबसेट को, सबसेट की हम बात करें, सॉरी सबसेट की बात कर रहे हैं, तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम क्या कर लेंगे कि सेट बी में अगर सेट ए में सेट ए के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे तो सेट बी में एक एक्स्ट्रा नंबर होंगे, बट प्रॉपर सबसेट में दोनों में इक्वल इक्वल होंगे। नंबरिंग के बेसिस पर समझो आप। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है कि सेट ए, सपोज सेट ए इज लेस देन सेट बी इन फेवर ऑफ एलिमेंट, तो ये इम्प्रॉपर में है, तो प्रॉपर में क्या है, सेट ए इक्वल टू, सबसेट तो है बट
इक्वल नहीं है, सेट बी। और इसके अलावा पावर सबसेट की अगर देखें तो जितने भी हम सबसेट लेते हैं किसी भी एलिमेंट के, जितने भी, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि सबसेट कैसे फाइंड किया जाता है, जितने भी हम सबसेट लेंगे वो सभी क्या होंगे, जितने भी हम सबसेट फाइंड करेंगे उनको अगर हम एलिमेंट के तौर पर, एलिमेंट के फॉर्मेट में अगर हम उसको एक्सप्रेस करें तो वो जो होगा वो आपको पावर सबसेट कहलाएगा। इसके बाद आपको डिफरेंस ऑफ सेट भी देखने हैं, तो वो कैलकुलेशन की बातें हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट देखने हैं, वो कैलकुलेशन की बातें हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेंगे, इसमें यूनिवर्सल सेट का भी बहुत बड़ा रोल है। जनरली अगर देखें यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट होता है जिसके थ्रू सारे सेट्स का जन्म हो। लाइक एक कहते हैं ना कि एक ओरिजिनेटेड रिवर है और उसके कुछ रिवर्स जो हैं वो हेल्प, मतलब टेरिटरी रिवर्स हैं। कहने का मतलब कि एक मुख्य नदी हो गई और उससे बहुत सारी शाखाएं निकल रही है, यानी सहायक नदियों का एक तंत्र हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस डियर। क्लियर? कहने का मतलब एक रावण 10 शेर, एक रावण के 10 शेर। क्लियर? यूनिवर्सल नॉर्मल समझो, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है, ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें होती है, जितने भी लेथोस्फेयर हैं, जितने भी हेमिस्फेयर हैं, जितने भी बायोस्फेयर है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं, यूनिवर्स की रचना करते हैं। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट है, जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस सेट के भी एलिमेंट्स होंगे। बिकॉज एवरी लिविंग, नॉन लिविंग, छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, सारे इस ब्रह्मांड के एलिमेंट हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड के एलिमेंट ही हैं। क्लियर? हम देखेंगे वेज टू रिप्रेजेंट सेट्स इन मैथमेटिक्स, यानी अब हम सेट्स को मैथ्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? किस तरीके से सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जो बेसिक था आपका सेट कितने प्रकार के होते हैं वो अभी हमने देखा 2 मिनट पहले। क्लियर हो गया? कौन कौन से सेट्स होते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा, नल सेट पढ़ा आपने, फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, इसके बाद आपने इक्विवेलेंट सेट पढ़ा, आपने एम्प्टी सेट पढ़ा, आपने प्रॉपर सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, आप इम्प्रॉपर सबसेट पढ़े, इसके बाद आपने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इन सारे सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। वेज टू रिप्रेजेंट सेट्स इन मैथमेटिक्स, तो इनको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन से? तो एक तो बोलेंगे हम, क्लियर कर देते हैं आपको, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्लियर? क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड हो गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और नंबर 3 हो गया आपको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब डिस्क्राइब करने हैं किसी भी चीज को, सपोज आपने एक नॉर्मल ले लिया, इसमें अब आगे देख रहे हैं हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में क्या है। जनरली अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से इसके सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ
ठीक है, आपको दिख रहा होगा, साइड में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी डिस्क्राइब करना है। जैसे कि हमने क्या बता दिया कि एक सेट बनाइए, हमने बोल दिया कि द सेट ऑफ ऑल या द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर कोई ये कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी सपोज सेट ए से डिनोट किया गया तो हमने क्या लिया, यहाँ इसके एलिमेंट क्या बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे एलिमेंट्स को हमने यूजिंग कॉमा करके यानी कॉमा का यूज करके हमने सारे एलिमेंट को यहाँ शो कर दिया। क्लियर। अब हमने बोल दिया कि सेकंड हम समझ लें और भी इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने बोल दिया कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स लेस देन 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटेजर्स की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और नेचुरल नंबर ही तो इंटेजर्स होगा पॉजिटिव, थोड़ा सा हम और चेंज कर देते हैं, इवन ले लें, ऑड ले लें। सपोज हमने ऑड ले लिया, ऑड इवन 1 2 3 काउंटिंग होती है तो 1 3 जिसमें 1 से शुरू होगी आपको 1 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमने लेस देन 10 इसका मीन्स क्या हो गया कि सेट बी इक्वल टू 1 3 5 7 और 9 लेस देन, या इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, लेस देन और हमने दे दिया आपको इक्वल टू और इक्वल टू 50। तो और इक्वल टू लेस देन, तो लेस देन ये सारे हो गए, आगे बढ़ा दें इसको, 9 के बाद 11 ले लिए, 13 ले लिए, लेस देन तो 13 तक। लेकिन यहाँ करें और इक्वल टू यानी 15 भी हो जाएगा, लिख सकते हैं। आपने यहां पर ले लिया कि स्क्वायर नंबर्स ले लीजिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट आपने ले लिया द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स। तो ऑल पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स, इसमें भी एक हमने दे दिया, जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं लेस देन, सपोज हमने कर दिया 100, लेस देन 100। तो लेस देन 100 का मीन्स क्या हुआ, जितने भी है क्या हुआ, सेट सी इक्वल टू क्या हो गया अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, लेस देन 100, 10 का स्क्वायर 100। तो लेस देन कह रहा है तो 100, अगर लेस देन और इक्वल टू कहता तो फिर हम 100 तक ले लेते। क्लियर। और इक्वल टू का भी मतलब समझ में आ गया आपको और लेस देन का भी मतलब समझ में आ गया। तो कहने का मतलब कि जहां डिस्क्रिप्शन हो इस तरीके से सीधे सीधे अक्षर में, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, एक डायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा और एक इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा।
डायरेक्ट स्पीच जहाँ सीधे सीधे हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब फलाने ने फलाने से कहा कि तुम्हारे लिए ये है, उसके लिए वो, घुमाने फिराने वाली बातें नहीं। जब समझ में नहीं आती है तो हम क्या कहते हैं, अरे इतनी बातों को घुमाओ फिराओ नहीं यार, सीधे सीधे शब्दों में आप मेरे को बता दो कि क्या बात है। जो चीज़ सीधी सी बात है कि यहाँ पहुँचना है, अब बोले वहाँ जाइए, वहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ से राइट जाइए, फिर वहाँ से लेफ्ट जाइए, फिर घूम कर आइए उस पीपल के पेड़ के, घुमा नहीं, सीधे सीधे जो एक्सप्लेन कर दे वो है आपको डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और जब हम उसके एलिमेंट को, ये है आपको टेबुलर फॉर्म। जब उसके एलिमेंट को कॉमा देकर उसके प्रत्येक एलिमेंट को अगर हम नोटिफाई कर दें तो ये क्या हो गया, आपको टेबुलर फॉर्म। दोनों फॉर्म क्लियर हो गए। अब सेट बनाना है, बिल्डर फॉर्म। सेट बना कैसे, इसके बारे में बताना, यानी ये बिल्कुल जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, बहुत सारे आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। एक तो हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, और एक हो गया उसका सिंबलिक फॉर्म कि H2 + O2 प्रोड्यूस H2O। कॉपर सल्फेट एक्वियस, कोई लिखे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्युल्स एंड प्रोवाइड कॉपर। अब एक पूरा स्टेटमेंट लिख दें या लिख दें कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चलेगा। अभी हम हालांकि 10th का अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं, बट यहाँ समझेंगे हम कि इन चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है। दो चीज़ों, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वही शॉर्ट चीज़ें लिखनी है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म डिनोट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में अगर बात करें, ये सारे एलिमेंट के लिए x क्लियर इज अ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन ये तो फाइनाइट सेट है ना 1 to 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ तक है, काउंटिंग करते हैं तो जनरली 0 से अगर शुरू करें तो क्या लिखेंगे, एंड 0 इज लेस देन 1, यानी 0 का कोई इसमें रोल नहीं है, 0 नहीं है तो लेस देन कर दिए। अगर 0 होल नंबर होता, इंक्लूड होता तो लेस देन और इक्वल टू कर देते। यहाँ इक्वल होने का मतलब कि ये एलिमेंट भी इंक्लूड होगा, लेकिन अगर ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा। क्लियर। तो 0 इज लेस देन, यहाँ पर हो गया x, जितने भी ये सारे नंबर हैं, और x इज लेस देन, तो ये सारे नंबर यहाँ तक के जो नंबर हैं आने वाले नंबर से छोटे हैं, लेकिन उसमें अगर हम लेस देन 10 लिख दिए तो 9 तक हुआ, लेकिन हमारा तो 10 भी इंक्लूड है ना, 10 भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिख दें तो ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू n एंड n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर। और हम क्या लिख सकते हैं, फिर यही चीजें यहां पर आ जाएगी, 0 इज लेस देन, x इज लेस देन और इक्वल टू 10 यहाँ। क्लियर। अब हम इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है b को, तो हम क्या लिखेंगे, सेट b को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो 1 3 5 7 9 11 13 15, तो x इज एन ऑड नंबर एंड 0 इज लेस देन x, 0 नहीं है इसमें, तो 0 इज लेस देन x
इज लेस देन और इक्वल टू 15, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 15, यही चीजें हो जाएंगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि कहां तक 9 तक का स्क्वायर है, तो x इज स्क्वायर नंबर, स्क्वायरिंग नंबर या स्क्वायर नंबर, एंड लिख सकते हैं इसको 0 इज लेस देन, 0 तो है नहीं, इज लेस देन x इज लेस देन 10, तो हम 10 नहीं लिखे, 10 तक का ही तो है। तो स्क्वायर नंबर की अगर हम बात करें तो लेस देन 100 कर, स्क्वायरिंग केवल नंबर की हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं ना, क्लियर। अगर इसी को अगर मान लीजिए कि सपोज आपको दे दिया गया 1, 8, 27, 64, इसको लिखना है, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, जनरली आप ये देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो क्यूब तो सेम, और क्या बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, ये सारे कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर है, n का क्यूब, एंड n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ये, और कहां तक है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि 1 भी इंक्लूड है तो और इक्वल टू लगा दिए, तो इसमें 1 भी आ गया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, क्लियर। या इसमें आप नॉर्मल ले लीजिए, आपने n इक्वल नेचुरल नंबर ले लिया, कहाँ तक है अभी 4 तक है, तो आप डायरेक्ट ले लीजिए एंड n इज लेस देन 5, n इज लेस देन 5, यानी 5 से नीचे सारे नेचुरल नंबर या लेस देन और इक्वल टू 4, आपकी इच्छा, आप लेस देन 5 ले रहे हैं या लेस देन और इक्वल टू 4 ले रहे हैं। सपोज इसी को और एक्सप्लेन कर दें, हम इसी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू n का स्क्वायर, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n is the element of natural number and n is less than 10, 10 से भाई n बढ़ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, स्क्वायर तो सबका है ही, स्क्वायरिंग हो गया, यहाँ कहाँ तक का नेचुरल नंबर है, इस तरीके से नोटिफाई कर दीजिए, ये आपको क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो ये रहा अपना वेज ऑफ रिप्रेजेंट सेट्स इन मैथमेटिक्स। आज की क्लासेस समझ में आई, अगर आपके समझ में आ गया हो, आपको लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि साइंस के वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गोल्डन रेशियो क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब वहाँ भी कर सकते हैं, ताकि आपको साइंस को कम्प्लीटली ओनली साइंस, यहाँ तो मिक्सअप है, मैथ्स के साथ साइंस नहीं होगा, लेकिन वो आप प्रॉपरली आपके वे में साइंस के क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो याद रहे गोल्डन रेशियो क्लासेस you can increase your knowledge in science from there, and I hope that this is very useful for you. Please subscribe. Next lecture जल्दी होगा, उसमें
इसमें आपको जितने भी कैलकुलेशन सिंबलिक है, हालांकि हमने बेसिक नहीं बता दिया है आपको, लेकिन उसको भी कुछ और बेहतर तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही, एज सून एज पॉसिबल। कैलकुलेशन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था लेक्चर में भी मैंने बताया है। जब आपको डिफरेंशियल ऑफ सेट सबसेट को फाइंड करना निकालना सबसेट को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बाद कुछ वर्ड्स प्रोडक्ट के क्वेश्चन से चैट थ्योरी से हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने पहले ही बताया। अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके बेल आइकन को प्रेस करने से सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफी बेहतर होगा। Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back and say you. Kill myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. You just